तो अभी अपन छोटा सा एक बायोलॉजी का टॉपिक देखेंगे, बिल्कुल ही छोटा सा। तो सेल में 3 चीज़ें होती हैं जो सेल की स्ट्रक्चर को बनाए रखती है। सेल में 3 चीज़ें होती हैं, तो वो 3 कौन कौन सी होती है? सबसे पहली चीज़ है माइक्रोफिलामेंट। ये सबसे पतले ऐसे रेसे से होते हैं, सबसे पतले धागे की समान संरचना होती है माइक्रोफिलामेंट्स की। सबसे स्मॉल यूनिट है, ऐसे समझो ये माइक्रोफिलामेंट। ये एकदम पतले नुमा धागे की तरह होते हैं। जैसे सेल 2 टूटने वाले हो, उसमें न्यूक्लियस वगैरह सब टूट गए हो, ऐसे इस ऐसे बन रखा हो सेल, टूटने की उस पे आ रखा हो। तो यहाँ पे जो बनेगा ना, ये पतली पतली ऐसे बाउंड्री सी जो बनेगी, यहाँ पे यही होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोफिलामेंट ही होते हैं माइक्रोफिलामेंट। ये अपने जैसे वो होती है ना अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलीनुमा संरचना जो होती है, जो सरफेस एरिया बढ़ाती है जो करने के लिए, तो इन माइक्रोफिलामेंट्स की बनी होती है माइक्रोफिलामेंट। ये सॉफ्टनेस के लिए है ज़्यादा, मतलब जो बॉडी का मसल मूवमेंट वगैरह होता है, तो ऐसे जैसे ये ऐसे नहीं बन गए जैसे अपन गुब्बारे को किसी बीच में किसी धागे से बांध दे तो वो ऐसे 2 में डिवाइड नहीं हो जाता, उसी टाइप से मतलब ये। तो ये मतलब ऐसे सिकुड़ जाता है, कंप्रेस हो जाता है दबाने से, जैसे सॉफ्ट है इसकी, सॉफ्ट संरचना है इसकी। मतलब ये ऐसे सॉफ्टनेस के लिए जाना जाता है ये मेनली। जैसे अपन मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी यही तो होता है, ये सिकुड़ जाता है, बढ़ जाता है। जैसे अपने हार्ट में होता है, जैसे अपना हार्ट ऐसे करता है, ऐसे कंप्रेस होता है, फिर वापस ऐसे बढ़ता है। जो अपनी धड़कन ऐसे चलती है, तो वो मतलब ऐसे फूल रहा है, तो मतलब जो सेल आपस में ऐसे वो हो जाते हैं ना, आपस में कनेक्ट, आपस में ऐसे दूर हो रहे हैं। जैसे ये बढ़ रहा है तो वो सेल आपस में ऐसे पिचक रहे हैं टाइप, तो ये पिचकता है फिर वापस सही हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए ये माइक्रोफिलामेंट का ही काम करता है वहाँ पे। और जो सेकंड नंबर पे आता है, माइक्रोफिलामेंट इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये टफनेस के लिए जाना जाता है। मतलब सेल की जो संरचना होती है उसको ये हिलना नहीं देता। जैसे 2 सेल हो गए आपस में, ये टूट फूट क्यों नहीं जाते, बिड़ क्यों नहीं, एक दूसरे में क्यों नहीं धस जाते? क्योंकि यहाँ पे जो है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये सेल की स्ट्रक्चर को बनाए रखता है, टफ होता है एक टाइप से, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत होता है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट। नंबर 3 होता है माइक्रोट्यूबुल्स। ये लार्ज यूनिट होती है एक माइक्रोट्यूबुल्स। इस पे मतलब जो ऑर्गन होते हैं वो ट्रैवल करते हैं। जो जैसे इसमें माइक्रोफिलामेंट में कौन से प्रोटीन से मिलकर बना होता है? ये एक्टिन। ये क्या होता है? इसमें कौन से प्रोटीन होते हैं? जैसे कैरेटिन, जो अपने बालों में हो गया, इन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये माइक्रोट्यूबुल्स सबसे सेल की सबसे लार्जेस्ट है, मतलब ये माइक्रोट्यूबुल्स। और ये जैसे एक रेल की पटरी की तरह समझते हैं, ऐसे रेल की पटरी की तरह ऐसे है। इस पे कोई भी ऐसे प्रोटीन वगैरह जो भी है, जैसे न्यूरॉन होता है, अगर यहाँ पे ऐसे न्यूरॉन होता है, ये ऐसे न्यूरॉन होता है, तो मतलब ये न्यूरॉन में जो मोटर इलेक्ट्रॉन्स टाइप जो होते हैं, तो ये हो गया पटरी की तरह है जो ये माइक्रोट्यूबुल्स। और इसके ऊपर होते हैं, ये भी अस्वारी समझते हैं, स्वारी होती है ना, ये इसके ऊपर ऐसे वो करती है, ट्रैवल करती है, यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है ऐसे। तो वो होता है माइक्रोट्यूबुल्स के। ये अंदर से खोखले होते हैं, ये ट्यूबुल्स से बने होते हैं ये माइक्रोट्यूबुल्स, और अंदर से खोखले होते हैं ये।
और ये केराटिन इंटरमीडिएट सेल में होता है, ठीक है। साइटोकिनिन बोलते हैं इसको, जो सेल अलग होता है उस प्रोसेस को साइटोकिनिन। ये न्यूक्लियस वगैरह को बनाता है, माइटोसिस में हेल्प करता है, मतलब ये ट्यूबुल्स, माइक्रो ट्यूबुल्स, ठीक है। इतना ही था।